बढ़ते अगली खबर की ओर। रायबरेली की नगर पालिका क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सोनकर पर भरोसा जताते हुए उन्हें नगर पालिका अध्यक्ष नियुक्त कराया। लेकिन आज वार्ड के लोग अपने लिए गए फैसलों पर आंसू बहा रहे हैं। उनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से कई तरह की हिदायत दी जा रही है, साथ ही बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि अपने घर के बाहर पानी ना इकट्ठा होने दें, क्योंकि डेंगू का प्रकोप हावी है। अस्पतालों में बुखार और डेंगू से पीड़ित मरीज भरे पड़े हैं, कई की तो मौत भी हो चुकी है। बावजूद इसके नगर पालिका अध्यक्ष गंभीर नहीं दिख रहे, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिला। समस्या ये आ रही है हम लोगों की, जो है काफ़ी समय से हम लोग जल भराव की समस्या झेल रहे हैं और सब लोगों से शिकायतें की है, अध्यक्ष जी से शिकायत की है और सभासद से अपनी शिकायत की है। कोई सुनवाई नहीं हो रही। बस केवल आश्वासन दे देते हैं कि 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में काम हो जाएगा, कुछ होता नहीं है। ये हम लोग जब से आए हैं कम से कम 12 साल हो गए, 2012 से यहाँ हम लोग रह रहे हैं, तब से इस समस्या का हम लोग सामना कर रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जितने भी अध्यक्ष आते हैं सब यही आश्वासन देते हैं कि केवल काम होगा, बाकी कुछ होता नहीं है। अब ये भी अध्यक्ष जी आए हैं, किसी तरह हम लोगों ने इनको जिताया, फिर भी काम नहीं हो रहा है कि अपने बीच के हैं काम होगा। बताते हैं कि बजट नहीं पास हो रहा, ये नहीं है, वो नहीं। तो हम लोग जो है जो समस्या झेल रहे हैं, इसके लिए बताइए कहाँ जाएँ। कोई सुनने वाला नहीं है। अध्यक्ष जी बस एक टाइम ले लेते हैं, 1 महीने 2 महीने का, बाकी होता कुछ नहीं है। हमारी समस्या है ये पूरा पानी सड़क में भरा है और आने जाने की रास्ता नहीं है। ना बच्चों को, ना बड़े को, ना गाड़ी जाती है तो पहिया पूरी डूब जाती है। की है किससे किया है? सभासद से किया, अध्यक्ष जी से की। अध्यक्ष जी बोले कि 1 महीना बाद हम नाली यहाँ खुदवा देंगे, और 1 महीना के बाद में फिर पानी भरा है। अब कैसे क्या किया जाए? हम लोग तो परेशान हैं, कोई रास्ता नहीं आने जाने की। अध्यक्ष जी बोले हो जाएगा काम, वादा ले लेते हैं काम। कब बोले हैं? करीब 2 महीना पहले। समस्या ये है सर कि पानी नहीं, मतलब यहाँ से विकास नहीं हो रहा। हमारे लोग के दरवाजे के सामने पानी भरा हुआ है। हम लोग ने शत्रुघ्न सोनकर को फ़ोन भी किया, मतलब कंप्लेन भी किया, मतलब वहाँ वहाँ नगर पालिका को भी फ़ोन किया गया था, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ना सभासद सुनवाई कर रहे हैं, ना नगर पालिका में सुनवाई हो रही है, ना चेयरमैन सुनवाई कर रहे हैं। कह रहे हैं मतलब हम लोग फ़ोन करते हैं, बोलते हैं वार्किंग में फ़ोन कीजिए। और फिर एक बार फ़ोन आया था तो कह रहे थे ठीक है बहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को भी दिक्कत नहीं है, मतलब कहाँ से सर पानी खोल दे। हमारे लोग के छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशानी हो रही है, आने जाने में, निकलने में दिक्कत हो रही है। और पानी बहुत सारा भरा हुआ है। ये पानी दूसरी सोसाइटी का आया हुआ, हमारे लोग के दरवाजे पानी आया हुआ है। और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशानी, मतलब डेंगू वाले मच्छर भी हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हम लोग को। और जितना है उधर सोसाइटी लोग का पानी आता है, हमें समझ, हमारे लोग का पानी नहीं है, दूसरे के लोग का पानी आता है। हम लोग ने बहुत शिकायत किया, हर चीज़ की, हम लोग सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। असद खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। असद, मोहल्ले के लोग परेशान हैं, नगर निगम नगर पालिका पर आरोप तमाम तरह के लगा रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही है, पानी भरा हुआ है गंदा, और इसीलिए तो नगर पालिका अध्यक्ष बनते हैं ना कि इनकी समस्याओं को सुनेंगे। लेकिन अब सुन नहीं रहे हैं। 2 महीने हो गए, इन लोग का आरोप 2 महीने पहले कहा गया था अध्यक्ष साहब से, लेकिन अध्यक्ष साहब पता नहीं कहाँ गायब हैं। निश्चित तौर पर मनीष, देखिए ये समस्या जो थी ये पहले भी थी, और समस्या इतनी विकराल थी कि ये जो वोटर थे उनने कहीं ना कहीं एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी जो थी यहाँ पे प्रत्याशी पूर्णिमा श्रीवास्तव, जो नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष भी रही, और उनको कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी रायबरेली, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश भर में डंका बजाया था नगर निगम के चुनाव में, और कहीं ना कहीं रायबरेली की ऐतिहासिक जीत दर्ज करने में कांग्रेस की अहम भूमिका रही। और कांग्रेस पार्टी पर भरोसा दिलाते हुए, क्योंकि सांसद यहाँ से सोनिया गांधी हैं, क्योंकि उनसे भी अब लोग कहीं ना कहीं से खफा जरूर हैं, चूंकि 5 साल हो गए सोनिया गांधी के दर्शन नहीं हुए अभी तक। और उसके बाद अब जो कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनाया गया है, नगर पालिका अध्यक्ष बनाया गया है, वो अब जनता के प्रति जागरूक नहीं है। तो कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश देखने को जरूर मिल रहा है। गायत्रीपुरम हो, चाहे अखिलेशपुरम हो, चाहे और कई भी वार्ड है, पानी की निकासी की समस्या नहीं है। लगातार संचारी रोड स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी होल्डिंग लगाकर, और जल इकट्ठा ना हो, पानी इकट्ठा ना हो, डेंगू जैसे और कई संक्रामक बीमारियां जिनसे अस्पताल इस समय फुल है, लेकिन उस पर भी अब नगर पालिका अध्यक्ष क्यों गंभीर नहीं है,
ये कहीं ना कहीं से जिला प्रशासन को और नगर पालिका को सवालों के घेरे में जरूर खड़ा करता है। आने वाले 2024 के चुनाव में यही जनता फिर वोटिंग के लाइन में लगेगी और अगर इसने निर्णय बदला तो कहीं ना कहीं से रायबरेली से कांग्रेस का सुपाड़ा साफ होता हुआ जरूर दिखाई देगा। मनीष। अच्छा, एक चीज, कांग्रेस पर भरोसा जताया यहाँ पर वहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने, और बात यहाँ पर अब हम पार्टी की छोड़ दें तो यहाँ पर बात कर लें कि भाई पालिका अध्यक्ष है वो, उनको तो कम से कम यहाँ पर आके एक बार सुध तो लेनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि हर गली में तो पानी ही पानी भरा हुआ है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भाई डेंगू का प्रकोप है, ऐसे में मच्छर पनपते हैं, होर्डिंग लगाई जा रही, सब कुछ कहा जा रहा, उन लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन खुद जागरूक हैं कि नहीं है, ये भी तो सवाल है कि उससे एक होर्डिंग तो नगर पालिका के बाहर लगाना चाहिए कि पालिका अध्यक्ष को मतलब जागरूक होना जरूरी है, इस तरह की होर्डिंग लगनी चाहिए वहां पर। बिल्कुल, ये भी समय आएगा। मनीष, आपका कहना बिल्कुल सही है। चूंकि नगर पालिका अध्यक्ष ही जागरूक नहीं है तो कहीं ना कहीं से जनता अगर दंश झेल रही है तो उसकी जिम्मेदारी नगर पालिका की बनती है। हमने आपको पर भरोसा जताया, आपको अपना जनप्रतिनिधि बनाया, वो इसलिए बनाया कि हमारे वार्ड का विकास नहीं हो रहा था, हमारी समस्याएं सुनी नहीं जा रही थी, इसलिए वहां पर चेंज करना पड़ा और जनता ने एक राय होकर शत्रुघ्न सोनकर को नगर पालिका अध्यक्ष बनाया। अब उसी रवैये पर वो खुद चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसका खामियाजा, मैंने पहले भी कहा, इसका खामियाजा आने वाले 2024 के चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। अभी से आपको तैयारी पूरी करनी होगी, वार्डों की समस्याएं जो है वो आपको साफ करानी होगी, सही करानी होगी। जो आपने वादा किया है, जिस पर जनता ने आप पर भरोसा किया और आपको अपना नगर पालिका अध्यक्ष बनाया, फिलहाल इस पर जिला प्रशासन भी कहीं ना कहीं से धूल मूल रवैया अपनाए हुए है। जिला प्रशासन को या जिला अधिकारी को या नगर पालिका अध्यक्ष या ईओ से शिकायत करने के कई बार बाद भी आप तस्वीरों में साफ देखते हैं, से गुजरते हुए लोग जा रहे हैं और वहां पर पानी इकट्ठा हो रहा है, तो लाजमी सी बात है कि कीड़े मकोड़े या मच्छर या इस तरह के जो जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग संचारी रोग चला रहा है, कई ऐसी बड़ी बड़ी होल्डिंग पे करोड़ों रुपए खर्चे किए जा रहे हैं। लेकिन अब जागरूक होने की जरूरत क्या नगर पालिका अध्यक्ष को जरूर पड़ेगी और इस तरह के बैनर होल्डिंग लगे, ये कोई नई बात नहीं होगी, ये होगा। और बहिष्कार के लिए भी लोग, इससे पहले भी एचएनएन न्यूज ने खबर चलाई थी प्रमुखता से, कहीं ना कहीं उस खबर को संज्ञान में लेते हुए नगर पालिका की टीम वहां पर पहुंची थी और कहीं कुछ समस्याओं को निदान कराया भी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि खबर चले तब आप जागरूक हो, आपको जागरूक होना पड़ेगा, जनता के बीच रहना पड़ेगा। अगर आपको आगे चुनाव लड़ना है, चुनाव के मैदान में जाना है, लोगों के बीच में जाना है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर आपका बहिष्कार का बोर्ड भी लग जाए। मनीष। अच्छा, ऐसे में क्या जो वहां पर पानी की निकासी है, नाली के पानी की निकासी, वो नहीं है क्या? बिल्कुल मनीष, देखिए, पानी की निकासी की समस्या जो लगातार बनी हुई है, चूंकि टेंडर होते हैं, नालियां बनती हैं, महीने भर में धराशायी हो जाती है, उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए वहां पर कोई नहीं होता। जो नगर पालिका की टीम है, जो नोडल अधिकारी हैं, उनको मोहल्ले का जायजा लेना चाहिए। गंदगी से लेकर जो पानी की समस्या है, जल निकासी की समस्या है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये प्रमुख समस्या है, इन्हीं से बीमारी उत्पन्न होती है। और आवागमन में आज पूरे मोहल्ले वासियों को दिक्कत हो रही है। स्कूल जाने वाले बच्चे कैसे तैयार होकर घर से निकल के पानी से होते हुए जाएंगे, या नंगे पैर उस पानी से निकलकर फिर आगे जाके जूता मोजा पहनेंगे, या वहां से गाड़ियां किस तरह निकलेंगी। तो कहीं ना कहीं जो बीमारी है, प्रकोप, उसका कहीं दंश मोहल्ले वासियों को, वार्ड वासियों को झेलना पड़ेगा। और लगातार अगर अस्पतालों की तस्वीर देखी जाए तो वहां पर भी ये जो बुखार है, डेंगू है, इनके मरीज वहां पर ज्यादातर देखे जा रहे हैं। लेकिन उसको भी लेकर गंभीर नहीं नगर पालिका अध्यक्ष, ये कहीं ना कहीं से उनको सवालों के घेरे में जरूर खड़ा कर रहा है। मनीष। बिल्कुल, नेता जो होते हैं, नेता समझते नहीं है और इनको समझना चाहिए, जनता की समस्याओं को सुनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।